हेलो स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्कोहल, फिनाल और ईथर्स में लेकर के हम लोगों ने डिफरेंस को डिस्कस किया था। ठीक है, आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे आइसोमरिज्म इन एल्कोहल। एल्कोहल में कौन कौन से आइसोमरिज्म देखने को मिलते हैं। देखिए, अगर हम बात करते हैं आइसोमरिज्म इन एल्कोहल की, तो एल्कोहल में 4 तरह के आइसोमरिज्म हमको देखने को मिलते हैं। एक चेन, दूसरा पोजीशन, तीसरा फंक्शनल और चौथा ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। 4 तरह के आइसोमरिज्म हमको एल्कोहल में देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगर हम फर्स्ट बात करते हैं चेन आइसोमरिज्म की, चेन आइसोमरिज्म। अगर हम चेन आइसोमरिज्म की बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि दोज आइसोमर विच आर डिफर इन द नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन। ठीक है, यहां पर क्या होगा, नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन ऑफ एल्कोहल में क्या आएगा, डिफरेंस आएगा। ठीक है, एल्कोहल के मेन चेन के कार्बन में क्या आएगा, डिफरेंस आएगा। तो अगर एल्कोहल के मेन चेन के कार्बन में डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं चेन आइसोमर। जैसे एग्जांपल में अगर हम बात करते हैं CH3 CH2 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 OH। ठीक है, CH3 CH CH3 CH2 OH, CH3 C CH3 CH3 OH। देखिए स्टूडेंट, अगर इन तीनों एल्कोहल के स्ट्रक्चर में अगर आप ध्यान दें तो तीनों में देखेंगे आप 1 2 3, ये तीनों A B C में अगर आप देखेंगे A B C, तो तीनों में कार्बन कितने हैं, 4। देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। और हाइड्रोजन की बात करेंगे तो हाइड्रोजन कितना है, 3 + 2 5 2 7 2 9 1 10 3 3 6 7 8 9 1 10 3 3 6 3 9 1 10। हाइड्रोजन कितना है, 10। ऑक्सीजन कितना है, 1। तो अगर ध्यान देखिए कि तीनों मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर में अगर मार्कुलर फार्मूला देखेंगे तो C4H10O है। तो तीनों का मार्कुलर फार्मूला सेम है, इसका मतलब ये आइसोमर है। हम लोग आइसोमर किसे बोलते हैं कि दो मार्कुल विच है सेम मार्कुलर फार्मूला। ऐसे मार्कुल जिनका मार्कुलर फार्मूला क्या हो, सेम हो, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोमर बोलते हैं। और हम लोग पढ़ेंगे कि आइसोमर को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, स्ट्रक्चर आइसोमर, स्टीरियो आइसोमर। स्ट्रक्चर आइसोमर क्या होता है, तो हम बोलते हैं कि दो आइसोमर विच आर डिफर इन द स्ट्रक्चर। इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या है, कोई स्ट्रक्चर आइसोमर है या नहीं है, इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका होता है आप उसका आईपीएसी नेम लिखिए। अगर आप उसका आईपीएसी नेम लिखते हैं और आईपीएसी नेम लिखने के बाद अगर आईपीएसी नेम डिफरेंट आता है तो इसका मतलब वो स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म शो करते हैं। और अगर आईपीएक नेम सेम आता है तो इसका मतलब वो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, स्टीरियो आइसोमरिज्म की कैटेगरी में आ सकता है। अब स्टीरियो आइसोमरिज्म में आपका ऑप्टिकल हो सकता है, ज्योमेट्रिकल हो सकता है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, उसके कुछ कंडीशन है। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर आइसोमर का, तो स्ट्रक्चर आइसोमर पर पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि आप उसका आईपीएसी नेम लिखिए। जैसे मान लीजिए मैं इसका आईपीएसी नेम लिखूं तो ये क्या हो जाए, 1 2 3 4 कार्बन है, 4 कार्बन है, तो इसको हम बोल सकते हैं क्या, ये क्या होगा, ब्यूटेनॉल। पहले कार्बन से अटैच है तो क्या आ जाएगा, ब्यूटेनॉल 1। देखिए इसको देखिए तो 1 2 3 3 कार्बन का मेन चेन है और यहाँ सेकंड पे क्या लगा हुआ, मेथिल ग्रुप, तो क्या बोलेंगे इसको, 2 मिथाइल प्रोपेनॉल 1। इसको देखिए तो 1 2 3, ठीक है, तो इसका नाम क्या आ जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपेनॉल 2 मिथाइल प्रोपेनॉल 2। अगर हम इसके कॉमन नेम के नाम की बात करें तो एन ब्यूटाइल एल्कोहल। देखिए यहाँ पर CH3 ग्रुप आ गया, तो आइसो ब्यूटाइल एल्कोहल। यहाँ देखिए OH जिस कार्बन से अटैच है वो 3 कार्बन से अटैच है, तो टर्शियरी ब्यूटाइल एल्कोहल। चूंकि देखिए तीनों का नेम क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है। अगर नेम डिफरेंट आ रहा है तो इसका मतलब स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म शो कर रहा है।
तो अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर मेन चेन कितने कार्बन का है, देखिए तो यहाँ पर मेन चेन जो हमारा है वो कितने कार्बन का है बताइए। तो यहाँ पर मेन चेन जो हमारा वह 4 कार्बन का है, यहाँ पर मेन चेन 3 कार्बन का है और यहाँ पर मेन चेन हमारा 2 कार्बन का है। ठीक है, तो यहाँ पर मेन चेन 4 कार्बन का है, यहाँ मेन चेन 3 कार्बन का है, यहाँ मेन चेन 2 कार्बन का है। तो अगर नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन में डिफरेंस आ रहा है एल्कोहल के, तो हम करेंगे कि एल्कोहल क्या शो कर रहा है, चेन आइसोमर शो कर रहा है। क्लियर है सबको, चेन आइसोमर क्लियर है। चलिए इसके बाद से हम बात करेंगे पोजीशन आइसोमर। क्लियर है ना सबको। चलिए सेकेंड हम बात करेंगे पोजीशन आइसोमर। देखिए पोजीशन आइसोमर क्या होता है, हम बोलते हैं पोजीशन आइसोमर कि दो आइसोमर इन विच पोजीशन ऑफ OH ग्रुप, इसमें OH के पोजीशन में क्या आएगा, चेंज आएगा, नंबर ऑफ कार्बन सेम रहेगा, मेन चेन में कार्बन सेम रहेगा, नो चेंज इन कार्बन इन मेन चेन, मेन चेन के कार्बन में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, लेकिन OH ग्रुप के पोजीशन में क्या आएगा, डिफरेंस आएगा। मतलब हम कह सकते हैं कि डिफर इन पोजीशन ऑफ OH ग्रुप, बट नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन इज सेम। ठीक है, मेन चेन के कार्बन क्या होगा, सेम होगा, लेकिन OH ग्रुप के पोजीशन में क्या आएगा, डिफरेंस आएगा, तो हम बोलते हैं पोजीशन आइसोमर। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल देखिए तो, जैसे CH3 CH2 CH2 OH। ठीक है, CH3 CH3 और यहाँ पे क्या गया, OH। पहले तो ये बताइए क्या ये स्ट्रक्चर आइसोमर शो करेंगे। तो मैंने जैसा कि अभी बताया कि सबसे पहले क्या रखिए, इसका IPSC नेम लिखिए। तो IPSC नेम लिखोगे तो क्या हो जाएगा बताइए इसका IPSC नेम। इसका IPSC नेम हो जाएगा प्रोपेनॉल 1, प्रोपेनॉल 1, और इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा प्रोपेनॉल 2। तो ये प्रोपेनॉल 1 है और ये प्रोपेनॉल क्या है, 2 है। अगर देखेंगे स्टूडेंट तो यहाँ पर मेन चेन कितने कार्बन का है, तो यहाँ पर मेन चेन 3 कार्बन का है, यहाँ भी मेन चेन कितने कार्बन का है, तो यहाँ पे मेन चेन 3 कार्बन का है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन के मेन चेन में डिफरेंस नहीं आ रहा है, लेकिन OH ग्रुप के पोजीशन में डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, OH ग्रुप के पोजीशन में क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। अगर देखेंगे तो यहाँ फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो यहाँ पर OH ग्रुप फर्स्ट कार्बन से अटैच है और यहाँ पर OH ग्रुप सेकेंड कार्बन से अटैच है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि अल्कोहल के सेकेंड कार्बन पे और फर्स्ट कार्बन पे डिफरेंस आ रहा है, तो पोजीशन में डिफरेंस आ रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे हम लोग पोजीशन आइसोमर। तो अल्कोहल एक पोजीशन आइसोमर शो किया और दूसरा क्या किया, चेन आइसोमर। ठीक है, दोनों में देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, डिफरेंस क्या रहेगा कि यहाँ पर जब पोजीशन आइसोमर देखते हैं तो वहां पर नंबर ऑफ कार्बन के मेन चेन में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक, ओके। नेक्स्ट थर्ड, फंक्शनल आइसोमर। फंक्शनल आइसोमर क्या होता है, तो हम बोलते हैं कि दो आइसोमर विच आर डिफर इन द फंक्शनल ग्रुप, मतलब यहाँ पर डिफरेंस किसमें होगा, डिफर इन फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप में डिफरेंस आएगा। ठीक है, डिफर इन फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप में डिफरेंस आएगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक एल्कोहल है CH3 CH2 OH। ठीक है, और दूसरा हमारे पास क्या है, CH3O CH3। अगर दोनों को ध्यान से देखिए तो यहाँ पर कार्बन कितना है, दोनों में कार्बन 2 है, हाइड्रोजन कितना है 6 है, और ऑक्सीजन कितना है 1 है। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन बोथ आर डिफर बाय फंक्शन ग्रुप। ये अगर देखेंगे आप, ये हमारा क्या है, एल्कोहल है, और ये हमारा क्या है, ईथर है। ये हमारा एल्कोहल है और ये हमारा क्या है, ईथर है, क्योंकि दोनों के फंक्शन ग्रुप में डिफरेंस आ रहा है। मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप में डिफरेंस आ रहा है। ये हमारा एल्कोहल है और ये हमारा क्या है, ईथर है। तो इसका मतलब ये क्या शो करेगा, फंक्शनल आइसोमर शो करेगा। ठीक है, फंक्शनल आइसोमर क्या करेगा, शो करेगा। क्लियर है, तो याद रखिएगा स्टूडेंट, एल्कोहल हमारे 3 तरह के आइसोमर शो कर रहे हैं। कौन कौन, चेन, पोजीशन, फंक्शन। और चौथा हमारा होता है
ऑप्टिकल आइसोमर, ये ऑप्टिकल आइसोमर भी शो करते हैं फॉर ऑप्टिकल आइसोमर। अच्छा, ऑप्टिकल आइसोमर कब शो करते हैं? ऑप्टिकल आइसोमर कब शो करते हैं? ये ध्यान रखिए कि अल्कोहल तभी ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा जब उसके पास उस मॉलिक्यूल के अंदर कायरल कार्बन होगा। कायरल कार्बन क्या होता है? तो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। कायरल कार्बन क्या होता है कि अगर कोई कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज हो, ठीक है, अगर कोई कार्बन क्या हो, sp3 हाइब्रिडाइज हो, sp3 मतलब उसके बाद 4 सिग्मा बॉन्ड हो, ठीक है, और उस sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन पे अटैच 4 के चारों ग्रुप क्या हो, डिफरेंट हो, A B C D, तो इस कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं? कायरल कार्बन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कायरल कार्बन बोलते हैं। और काप्टियल कार्बन अगर है तो ऑप्टिकल आइसोमर में क्या करेगा? शो करेगा। जैसे चलिए एक एग्जांपल लेकर देखते हैं हम लोग है। जैसे हमारी स्टूडेंट, ये हमारे पास एक कार्बन है H CH3 CH2 CH3 और यहां पर हो गया OH, ठीक है। अब इस कार्बन को देखिए तो यहाँ पे ये कार्बन जो है sp3 हाइब्रिडाइज है। ये कार्बन देखिए, ये कार्बन क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज है और उससे अटैच 4 के चारों ग्रुप क्या है? डिफरेंट है। देखिए यहाँ पर आपका क्या है? यहाँ पे देखिए आपका क्या है? H है, ठीक है, और फिर क्या है? एथिल ग्रुप है, फिर मेथिल ग्रुप है, फिर OH ग्रुप है। ये चारों डिफरेंट है। इसका मतलब ये कार्बन हमारा क्या होगा? कायरल कार्बन होगा। और अगर ये कार्बन कायरल कार्बन है तो इसका तुरंत हम लोग क्या बनाएंगे? मिरर इमेज बनाएंगे, मिरर इमेज बनाएंगे, ठीक है। और इसका मिरर इमेज बनाएंगे, ये हो गया H, ये CH3 यहाँ सामने आ जाएगा, ठीक है, और CH2 ये CH3 हो जाएगा, और ये प्लस क्या हो जाएगा? OH हो जाएगा। ये इसका मिरर इमेज हो गया। तो अगर हम इसको कहते हैं कि सर ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो ये क्या हो जाएगा? लीवो रोटेटरी। ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो ये क्या हो जाएगा? लीवो रोटेटरी। मतलब ये प्लेन पोलराइड को अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराएगा तो ये प्लेन पोलराइड को क्या करेगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या कराएगा? रोटेट कराएगा, ठीक है। तो ऑप्टिकल आइसोमर पहचानने का तरीका क्या है कि यह वही एल्कोहल ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा जिस एल्कोहल में कार्बन जो है वो कायरल हो, और अगर कायरल कार्बन है तो ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा। तो ऐसे मार्कों का हम तुरंत क्या बनाते हैं? मिरर इमेज बनाते हैं। और अगर एक को हम डी बोलेंगे तो दूसरे को एल बोलेंगे, या इसको अगर एल बोलेंगे तो इसको डी बोलेंगे। मतलब डी का मतलब यहाँ पे क्या है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और एल का मतलब क्या है? लीवो रोटेटरी, ठीक है। तो इस तरह से हमारे दो स्ट्रक्चर बनकर तैयार जाते हैं, डेक्स्ट्रो और लीवो। अच्छा, जैसा कि अभी हमने कुछ देर पहले आपसे कहा था कि ऑप्टिकल आइसोमर किस कैटेगरी में आता है? ऑप्टिकल आइसोमर आपका कैटेगरी में आता है स्टीरियो आइसोमर के। तो इसके आईपीक नेम सेम होते हैं, ठीक है। अगर आप इसका आईपीक नेम निकालोगे 1 2 3 4, तो इसका क्या होगा? देखिए 1 2, ये ब्यूटेनॉल 2 है, ये क्या है? ब्यूटेनॉल 2 है। देखिए 1 2 3 4 सेकंड काउंट स्विच लगा हुआ है, और यहाँ भी देखिए तो 1 2 3 4, ये भी क्या है? ब्यूटेनॉल 2 है। दोनों का आईपीक नेम सेम है। देखिए दोनों का आईपीक नेम क्या है? सेम है, लेकिन स्पेस में अरेंजमेंट अलग है, इसलिए स्टीरियो आइसोमर की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। तो हम बोलते हैं कि ऐसे मार्को जिनका आईपीक नेम सेम हो लेकिन स्पेस में अरेंजमेंट जो वो डिफरेंट हो, तो उसको स्टीरियो आइसोमर में लेते हैं। और स्टीरियो आइसोमर में अगर कायरल कार्बन है तो उसको किस में लेते हैं? ऑप्टिकल आइसोमर में लेते हैं। तो इसका मतलब ये क्या शो करेगा? ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा। तो इस तरह से हमारे एल्कोहल जो होते हैं वो 4 तरह के आइसोमर शो कर सकते हैं। स्ट्रक्चर में 3, चेन, पोजीशन, फंक्शनल, और स्टीरियो में ऑप्टिकल आइसोमर, ठीक है स्टूडेंट। आप एक काम करेंगे, आप जो है आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में CH3 CH2 CH2 OH। इसमें एक और बढ़ा दें क्या? इसको एक काम करते हैं, इसको ऐसे दे देते हैं CH3 CH2 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 OH। 1 2 3 4 5 कार्बन है, OH लगा हुआ है। अब आपको एक काम करना, होमवर्क में बताना है कि इसके कितने चेन और पोजीशन आइसोमर बना सकते हैं आप।
ठीक है। इसके आपको नंबर ऑफ चेन आइसोमर और नंबर ऑफ पोजीशन आइसोमर बनाना है आपको, कितने चेन आइसोमर बनेंगे, इसके कितने पोजीशन आइसोमर बनेंगे, इसके आईपीक नेम क्या क्या होंगे, ठीक है। और फिर इसको आपको डिवाइड भी करना है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल में, प्लस इसमें भी देखना आपको है कि इसका कॉमन नेम क्या होगा, आईपीक नेम के साथ इसका कॉमन नेम भी क्या करना है, लिखना है। ठीक है स्टूडेंट, बस नेक्स्ट और आगे चल के हम इसके बाद से नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल को प्रिपेयर कैसे किया जाता है। ठीक है, थैंक यू।